ओके, तो यस एक बार एसेट्स जोड़ो। 140 120 मतलब हो रहा है आपका 160 प्लस 10 80 95, तो टोटल है 2,55,000 और माइनस 235,400 माइनस 13,000 फिर भी मिस्टेक हो रहा है। 235,400 माइनस करेंगे तो 12 प्लस 1 13,600, 6,000 का डिफरेंस है। 6,000 का तो कुछ है नहीं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन कितना का था लास्ट ईयर का 5,000। हाँ तो लिख लिया सिर्फ साइड 6,000 का बोलते डिफरेंस। 6,000 लास्ट ईयर में तो कुछ नहीं था। क्लोजिंग कैश कितना था 33,000, ये ठीक ही लिखे। प्रीपेड रेंट अब तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग में तो प्रीपेड नहीं था ना, ये तो ठीक है हम लोग का। सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ये लेस किए थे, इसमें वेरीफाई तो हो ही जाता है। क्लोजिंग स्टॉक 4,000 था, ओपनिंग था 10,000, ओपनिंग था 10,000। हाँ ओपनिंग 10,000 ठीक है तो लिखे। तो आपका 5 कैसेट बैंक ये लिख लिए। एक बार देखते हैं फिर। प्रीपेड लास्ट ईयर था, करंट ईयर नहीं है, नो इश्यूज। 60 पॉइंट भी करंट ईयर था, लास्ट ईयर नहीं था, नो प्रॉब्लम। ओपनिंग में था आपका एसेट्स, ओपनिंग में एसेट्स था 40,000, 1,20,000, स्टॉक 10,000, कैसेट बैंक था 80,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 5,000। लाइबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,600 और रेस्टोरेंट सप्लायर था ओपनिंग कितना 12,000। सब तो ठीक ही है, सब ठीक है। सरप्लस में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 70 पे किए थे, रेस्टोरेंट सप्लायर को कितना पे किए थे 70 पे किए थे, 70 पे किए थे। क्लोजिंग कितना था सप्लायर, सप्लायर क्लोजिंग था 8,000 और ओपनिंग कितना था 12,000। क्लोजिंग 8,000 ओपनिंग 12,000 ठीक ही है। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर था 2,000, करंट ईयर 2,000, प्रीवियस ईयर ये भी ठीक है। और रेंट तो करंट ईयर प्रीपेड है, प्रीवियस ईयर नहीं था। एक चीज लास्ट ईयर नहीं लिखे थे, फिर देखो क्या मिस्टेक है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट, यस यही है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन 6,000 था ना, बोलो। ये 6,000 नहीं लिखे थे, इसीलिए 6,000 का डिफरेंस आ, तो 6,000 बढ़ जाएगा। 337 में 6 ऐड करोगे, 337 उसमें 6 ऐड करोगे तो होगा 343। कितना हो रहा है 343, और 343 में से 343 में 343 से लेस करेंगे कितना 10,000, फिर लेस करेंगे 10,000 तो हो जाएगा 333, ये हो जाएगा 333। एक बार ठीक कर दो इसको, 333 और इससे लेस कर देते 3,33,000, लेस करेंगे 91,100, तो कैपिटल होगा 241, 241,400, तो ये आ जाएगा 241,400। अब ठीक है,
241,400 और प्लस 13,600 टोटल 255। ओके, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एक्रूड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट में लिखना भूल गए थे ना। यस, तो बस ये था क्वेश्चन नंबर कितना, नंबर 9। 10 ना आप ट्राई करोगे, 10 ऐसा ही क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इसको आप लोग अब ट्राई करोगे। हम 11 करके दे रहे हैं, 11 11 नहीं 12 करेंगे। तो 10 इजी क्वेश्चन, 11 इजी है, बट 12 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी 350 60 मेंबर्स है, इतना पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दिए, और एकदम लेटेस्ट है वो क्वेश्चन 2024 ऑनर्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, बाकी दो आप लोग ट्राई करना। नहीं होगा तो हम तो ग्रुप में भेज देंगे, पता नहीं किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, रिसिप्शन पेमेंट्स ऑफ बीबेक सोशल क्लब, आपको प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ बीबेक सोशल क्लब। इनकम एंड expenditure account for the year ended, year end date है 31st March 25। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस आया तो अब अटेंड करोगे तभी, नहीं तो क्यों देगा अब। अच्छा अच्छा, सुने, तो अटेंड करोगे तो फिर दे सकता है। ये लोग क्या करते हैं, मतलब पेपर बनाने वाला भी, उनको भी नहीं पता सिलेबस में क्या है, सोचो वही। ओके, देखो अब रिसिप्ट साइड देखो, कैशर बैंक तो ओपनिंग है छोड़ोगे, सब्सक्रिप्शन दिया ना, सब्सक्रिप्शन में ये सब में एडजस्टमेंट अच्छा होता है, मतलब अलग अलग ईयर का दिया है, फिर एडजस्टमेंट में कुछ दिए, तो इसमें ही मेन प्रॉब्लम होता है। तो देखो बाय सब्सक्रिप्शन, लेकिन इसमें ओनली करंट ईयर का लेंगे ना, मतलब 24 25 इसी का लेंगे। कितना दिए, 69,400। ओके, अब देखते हैं क्या और एडजस्टमेंट दिए। एडजस्टमेंट नंबर लास्ट टी में देखो, लास्ट टी क्लब में कितना मेंबर्स है, तो एक बार रफली हम कर रहे हैं, अगर क्लब में 360 मेंबर है और एक एक मेंबर से 200 रुपया ईयरली मेंबरशिप फीस है, तो 200 करके कितना होता है, 7,20,000 और 72,000, ठीक से बोलो, 360 इंटू 200 72 होता है ना, 72,000 पूरा ईयर का इनकम तो 72 ही आएगा आउट ऑफ, लेकिन
अभी कितना मिला था करंट ईयर का? 69,400। अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो उसी एडजस्टमेंट को। मार्च 25 मतलब करंट ईयर एंड में अक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना दे रहे हो? On March accrued subscription where 600 लास्ट ईयर का accrued रह गया ना, 600 लास्ट ईयर का accrued था, ठीक है। एंड करंट ईयर का कितना accrued है? 2200 करंट ईयर का। करंट ईयर का accrued ऐड करते, करंट ईयर accrued क्या करोगे? ऐड करोगे, ओके। तो करंट ईयर accrued ऐड कर लो, ऐड accrued क्लोजिंग। कितना accrued बोले? बोलो बोलो कितना accrued बोले? 2200 है ना। तो 2200 अगर क्लोजिंग में अक्रूड है, एक बार ऐड करके टोटल बोलो कितना आ रहा है? वन 71,600। लेकिन होना तो चाहिए 72। मतलब अभी भी 400 का कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या हो सकता है? हम लोग को लास्ट ईयर एडवांस मिल गया था। नहीं तो बोलो, पूरा तो 72 होता है ना। तो इस साल का लास्ट ईयर मिल गया था, तो ऑब्वियस इस साल मिलेगा नहीं, ठीक है। ये मिसिंग था, ये स्टूडेंट लोग कुछ समझ नहीं पाए उन लोग। एड एडवांस ओपनिंग, क्योंकि हमको पता है टोटल तो ईयर का 72 होता है। कुछ मेंबर लास्ट ईयर एडवांस दे दिए थे, तो और इस साल नहीं देंगे ना, तो वो पोर्शन इसमें दिया ही नहीं, टोटली मिसिंग था, ओके। तो कितना आ सकते बोलो? 400 ही आएगा ना, तभी ना 72 हो सकता है। यस। अच्छा, वो उसने बोला लास्ट ईयर का अभी भी एक्रूड रह गया ना, मतलब लास्ट ईयर का कितना एक्रूड था वो नहीं बताया। ऊपर देखो रिसिप्ट साइड 23-24 लास्ट ईयर का अभी मिला कितना? 1800। तो 600 रुपया लास्ट ईयर का अभी तक मिला नहीं, तो एक्चुअली 1800 और 600 2400 लास्ट ईयर एरियर था। लास्ट ईयर कितना था? 2400। उसमें से मिला 1800 और 600 अभी भी मिलना बाकी, ये बताएं। बैलेंस शीट में आएगा, अभी मिलना बाकी है, एसेट साइड दिखा देंगे फिर, ठीक है ना। ओके, ये एंट्री घुमाया और कुछ नहीं, सिर्फ यही एंट्री घुमाया, ओके। यस, अब आ जाओ। अब रिसिप्ट साइड और क्या? डोनेशन दिए, डोनेशन में कुछ बताया क्या कि कैपिटलाइज? तो अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो रेवेन्यू मानोगे। अगर बोल देता बिल्डिंग के लिए डोनेशन है या कुछ लाइब्रेरी के लिए डोनेशन, स्पेसिफिक होता ना, तो इसको रेवेन्यू क्रेडिट साइड। बाय डोनेशन, कितना का डोनेशन मिला? 15,000। कितना डोनेशन मिला? 15,000 है ना। लिख लेंगे एज्यूम रेवेन्यू। जहां क्लियर नहीं है उसमें क्लियर कर देना। एंट्रेंस फी, बाय एंट्रेंस फीस इनसाइड लिखो 10,000, लेकिन 40% क्या बोला? कैपिटलाइज। 40% मतलब 4,000 कैपिटलाइज हो गया, 6,000 आउट ऑफ कॉलम आ जाएगा। फिर रिसीव फ्रॉम एनुअल फंक्शन, रिसीव फ्रॉम फंक्शन, एनुअल फंक्शन से 28 मिला। और सेल ऑफ वेस्ट पेपर ये आ जाएगा बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर, पेपर बेचे 1,300 रुपया मिला, हो गया इनकम ना एक्सपेंसेस। टू सैलरीज टोटल था 24,500। अब एडजस्टमेंट ए देखो,
टोटल था 24,500. अब एडजस्टमेंट ए, सैलरी इंक्लूड 1,100 पेड फॉर 22 23 24. तो प्रीवियस ईयर का पे किए ना, है ना? तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते, आउटस्टैंडिंग था तो लेस करेंगे, तो और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे. तो पहले आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड कर, ऐड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग. क्लोजिंग में 1,500 है ना, और लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग. ओपनिंग में था कितना, 1,100. तो 24,900, 1,500 ऐड 1,100 लेस, तो अल्टीमेट 400 ऐड 24,900. इलेक्ट्रिसिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कितना का है, इलेक्ट्रिसिटी है 4,900. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउट ऑफ कोलम. एक चीज क्रेडिट साइड और एक चीज आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट जब देखेंगे तब करेंगे. सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये तो एसेट्स है, डिप्रिसिएशन करेंगे, उसका भी रहने दो. जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउट ऑफ कॉलम कर दो. जनरल एक्सपेंसेस 3,200. जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 3,200. रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस, इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउट ऑफ कॉलम. रेंट टैक्सेस है 4,500. कितना, 4,500. टू एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर स्पोर्ट्स. हर साल एनुअल स्पोर्ट्स कराते हैं, उसमें खर्चा 23,000 लगा. न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, टू परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर खरीदे कितना, 4,600. और इन्वेस्टमेंट, ये असेट्स हो गया, ठीक है. अब एडजस्टमेंट सेकंड पढ़ो, डिप्रिसिएशन का क्या दिए, टू डिप्रिसिएशन, अंडरलाइन. एडजस्टमेंट बी, बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग डेट में था 1,20,000 60,000. और डिप्रिसिएशन ऑल एसेट्स में फुल ईयर्स का चार्ज करना है ना, तो बिल्डिंग पे कितना परसेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. एडजस्टमेंट बी पढ़ो क्या दिया. हाँ, अब अरे बिल्डिंग हर साल थोड़ी खरीदा जाता है, तो लास्ट जो था उस पर एक पूरा ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे ना. अरे वो पेमेंट है, इस साल क्यों बिल्डिंग खरीदेंगे, तो मेरा क्लब है. एक मिनट, एसेट्स थोड़ी हर साल खरीदा जाता है, हर साल थोड़ी बेचा जाता है. तो लास्ट ईयर का जो है उसी पे तो डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, चार्ज करके तो क्लोजिंग आएगा, ठीक है ना. हाँ, कुछ परचेज हो रहे तो उसमें अलग है, ओपनिंग पे भी करेंगे, परचेज पे भी करेंगे. लेकिन यहाँ बिल्डिंग खरीदे नहीं, बेचे नहीं, मतलब मेरा तो था ऑलरेडी, उस पर तो करना होगा ना. तो डिफरेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग बोलो लास्ट ईयर कितना था, और इसमें रेट क्या बोले, 5%. तो इनसाइड लिख लेते, 6,000 आएगा. नेक्स्ट, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लास्ट ईयर कितना था, 60,000 था. बोलो बोलो. लेकिन यहां बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन दोनों में, ऑल एसेट्स तो इक्विपमेंट भी करेंगे, और लेकिन इस पे किस पे, ऑल एसेट्स फॉर फुल ईयर. परचेज अगर बीच में भी करेंगे उस पे भी फुल ईयर करेंगे, बोल दिया ना. एक मिनट, ये पहले तो 60,000 था इक्विपमेंट, अभी इस साल और कितना खरीदे, 16,000 खरीदे, तो 16,000 ऐड करके होल ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करो. क्या सेल के रिसिप्ट साइड सेल ऑफ इक्विपमेंट दिए, नहीं है, तो परचेज ऐड करके होल ईयर करो. बोल दिया होल ईयर, फुल ईयर का करना है. तो बोलो इसमें कितना पे करोगे, 60,000 तो ओपनिंग पे था, और इस साल और खरीदे कितना, बोलो बोलो, इक्विपमेंट कितना खरीदे, 16.
तो 76 हो गया, है ना, उसमें 5%, 76,000, 3,800, तो ऐड करो 9,800, टोटल डिप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ये दो चीज पे आएगा, इक्विपमेंट और बोलो बिल्डिंग, बिल्डिंग फर्नीचर तो नहीं है इसमें, बिल्डिंग था और इक्विपमेंट। ठीक है, कंप्लीट। एक एडजस्टमेंट बाकी है, एडजस्टमेंट सी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3 महीना का ड्यू है, मिलेगा ना इनकम, तो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में अक्रूड मिलना बाकी है। तो पेमेंट साइड देखो तो परचेज किए थे 50,000, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 10%, और 3 महीना का इंटू 3/12, 50,000 पे 10% होता है 5,000, डिवाइड बाई 4, 1250। यस, इंटरेस्ट कितना हो गया 1250। ओके, कंप्लीट। अब बैलेंस करोगे तो सरप्लस मिल जाएगा, सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। तो क्रेडिट ऐड करो, प्लस 1,300 प्लस 28,634 प्लस 87 टोटल हो रहा है 123,550, 123,550। ठीक है, और इससे डेबिट माइनस करते जाओ, माइनस 24,900 माइनस 4,900 माइनस 3,200 माइनस 4,500 माइनस 23,000 माइनस 4,600 माइनस 9,800 माइनस, तो 48,650 टू सरप्लस। बस लिख लेना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना सरप्लस है 48,650। ना बैलेंस शीट, as on 31st March 2025, closing balance sheet। इसमें एक इनर कॉलम करेंगे, assets and liabilities। पहले assets कर लेते हैं, बोलो बिल्डिंग था ना, कितना का 1,20,000। अब इस साल डिप्रिसिएशन चार्ज किए 5% के हिसाब से 6,000, तो लेस करने से 1,14,000 हो जाएगा ना। 120 ओपनिंग था और इस पे डिप्रिसिएशन कितना 6,000 चार्ज किए, तो लेस करने से 114। फिर इक्विपमेंट, पहले ओपनिंग था 60,000 प्लस परचेज किए 16,000 और लेस डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे 3,800, है ना, तो 76,000 से लेस कर देंगे 3,800, तो बैलेंस होता है 72,200। इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग में तो इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन करंट ईयर इन्वेस्ट किए 50,000, करंट ईयर कितना इन्वेस्ट किए 50,000। इक्विपमेंट परचेज किए, रिकॉर्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट परचेज ये भी रिकॉर्ड हो गया। बैंक, कैश एंड बैंक क्लोजिंग
क्लोजिंग में कैश बैंक दे रहा था 32,800, क्लोजिंग कैश बैंक कितना 32,800। अब accrued सब्सक्रिप्शन, accrued सब्सक्रिप्शन देखो तो, ये accrued क्लोजिंग में कितना लिखे थे 2200 लिखे थे ना, तो इसको लिख लेते हैं एसेट साइड। और 2425 कितना था 2200, लेकिन लास्ट ईयर का भी कुछ अभी भी accrued रह गया 600, एक्चुअली तो है तो लास्ट ईयर का, लेकिन वो अभी भी क्लोजिंग रेट में accrued है, तो ऐड करके टोटल accrued आएगा। और 2023-24 कितना 600 और अक्रूड रह गया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2800 हो जाएगा। है समझ में? लास्ट ईयर अक्रूड अभी भी मिला नहीं, तो फिर क्लोजिंग में फिर दिखा। हाँ, मतलब लास्ट ईयर का अभी भी बाकी है मिलना, है ना? ओके, अगेन अक्रूड। और एक चीज, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी तो अक्रूड है ना? तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, accrued interest on इन्वेस्टमेंट कितना आया था 1250, है ना? 1250, ये सारा एसेट्स है, ये सारा क्या है एसेट्स है। लाइबिलिटी में आते एडवांस सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट साइड देखो 25-26 का जो मिला वो तो नेक्स्ट ईयर का मिल गया ना, वो एडवांस करंट ईयर लाइबिलिटी में 2400, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है क्लोजिंग डेट 25-26, रिसिप्ट साइड देखो, हाँ 2400, राइट। नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग डेट में कितना आउटस्टैंडिंग 1500, यस ये भी हो गया। और अब आ जाते कैपिटल फंड, ये आपका नोट 1 ऐड इसमें करेंगे जो इनकम कैपिटलाइज किए थे, एंट्रेंस फी किए थे ना कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, कितना कैपिटलाइज किए थे 4000, इनसाइड लिखो प्लस सरप्लस, सरप्लस भी ऐड करोगे 48,650, सरप्लस कितना 48,650, ये दोनों ऐड करके ही तो क्लोजिंग आएगा। लाइबिलिटी में और कुछ चाहिए नहीं, देख लेते ना, असेट्स लाइबिलिटी और कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट 1 लिख लिए, क्लोजिंग बिल्डिंग इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन लेस करके लिख लिए, अक्रूड इंटरेस्ट लिख लिए, क्लब मेंबरशिप अक्रूड लिख लिए। यस, टोटल एसेट से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो मिल जाएगा, तो 7200 प्लस 114000 प्लस 5030 82800 प्लस 2800 प्लस 1250, टोटल आया 273050, टोटल कितना 273050, और यहां से माइनस कर देते 1500, माइनस कर देते 2400, तो बैलेंस हो रहा है 269150, और फिर यहां से भी माइनस कर देते 52,650, ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए 216,500, ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए कितना 216,500। ओके, अब बैलेंस शीट ओपनिंग करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चंस। नाउ नोट 1 लिख लो एक बार, बैलेंस शीट as on 1/4/24, balance sheet 1/4/24, assets liabilities,
तो ओपनिंग एसेट्स में बिल्डिंग था, बिल्डिंग एक बीस था, फिर इक्विपमेंट ओपनिंग डेट में 60,000 था, ठीक है ना। इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं देखना, करंट या डेप्रिसिएशन चार्ज की है। बिल्डिंग था, इक्विपमेंट था, और कैश एंड बैंक इन्वेस्टमेंट इस साल किए, तो प्रीवियस ईयर में नहीं था। कैसेट बैंक ओपनिंग में था 35,600, कैसेट बैंक ओपनिंग में कितना था 35,600। अक्रूड सब्सक्रिप्शन, अक्रूड सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में कितना अक्रूड था, एक बार रिसिप्ट साइड आ जाओ, देखो 23-24 का इस साल कितना मिला, 1800 मिला ना, और एक लास्ट ईयर का 600 अभी भी मिलना बाकी है, नीचे दिया ना, मतलब टोटल कितना अक्रूड था 2400, 1800 मिल गया था ना लास्ट ईयर का ड्यू, और अभी भी मिलना बाकी है 600, दोनों ऐड करके ड्यू था। लास्ट ईयर ड्यू कितना था 2400, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग में भी मिला नहीं तो अभी तो अक्रूड दिखाएंगे ना, एसेट्स में दिखाएंगे, जब मिलेगा तभी ना घटाएंगे। और बैड हो जाएगा तो फिर राइट अप कर देंगे इनकम एक्सपेंडिचर, नहीं तो बोला नहीं कि लास्ट ईयर का जो मिला नहीं वो बैड हो गया, तो बोल दिया स्टिल एरियर है ना। यस, लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट नहीं था तो एक्रूड इंटरेस्ट तो नहीं आना चाहिए, एसेट्स तो हो गया। लाइबिलिटी में एक ही चीज, हाँ तो लाइबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर में कितना था 1100, लास्ट ईयर कितना था 1100, ओके हो गया। और कैपिटल फंड है तो बैलेंसिंग फिगर, लेकिन लिख लेते कितना था 216,500 प्लस 1100, टोटल हो रहा है 217,600। गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 3800 चार्ज किए थे, 1500 क्लोजिंग था, एडवर्टाइजमेंट, अच्छा अच्छा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था 400 था ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में 400 था, ये लिखना ही भूल गए थे, तो ओपनिंग में 400 एडवांस सब्सक्रिप्शन, 2400 कैसे दिखा है, हाँ ठीक है, इधर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था 400, तो 400 भी लेस करेंगे, 217,200 ना ना, इधर इधर देखो, ये जो लिखे थे एडवांस ओपनिंग कितना था 400 सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन में एडवांस क्लोजिंग कितना 2200 है ना, तो क्लोजिंग में तो 2200 लिख ही लिए थे, और सब्सक्रिप्शन में एडवांस ओपनिंग भी तो था, ओपनिंग एडवांस कितना था 400, तो एडवांस ओपनिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे ना 400, तो एक बार टोटल करो कितना रहा देखो, 216,500 प्लस 1,500, तो टोटल है 2,18,000, हाँ टोटल कितना रहे 2,18,000। अब यहां से माइनस करो, 180 माइनस 35,600, 35,600 माइनस 2,000, यस टैली हो गया 2,18,000। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा घुमा दिए, डायरेक्ट कुछ नहीं दिया। यस, ये था आपका क्वेश्चन, अब जो जो छोड़े उसको देख लेना। नेक्स्ट क्लास में ना हम शुरू करेंगे दो और चैप्टर, सिंगल एंट्री नहीं, उससे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये दो करेंगे बाकी।
ठीक है।